इस वंदन करने वाली भक्ति की भी बड़ी महिमा है। कितने भक्तों ने वंदन करके प्रभु को पाया है। वंदन कैसे किया जाता है? शरीर ठीक ठाक है तो पंचांग प्रणाम करिए, घुटने मोड़ करके, सिर को रख करके, जमीन में हाथ जोड़ करके, ये पंचांग प्रणाम कहलाता है। अपने यहाँ साष्टांग प्रणाम की तभी आज्ञा है जब कमर से ऊपर वस्त्र न पहना हो, तब साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। माता बहनों को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो भी ना हो सके तो हाथ जोड़ के सिर झुकाएं जितना संभव हो। यह प्रणाम करना भी प्रभु की भक्ति है, इसको वंदन भक्ति कहते हैं। प्रणाम करते हुए क्या बोला जाता है, क्या भावना होती है? एक तो प्रभु को अपने बाएं हाथ की तरफ रखकर प्रणाम करते हैं। माने भागवत जी को, ठाकुर जी को ऐसे सीधे प्रणाम नहीं करेंगे, अपने बाएं हाथ की तरफ प्रभु को रख करके ऐसे प्रणाम करेंगे, आड़ा हो करके। सामने से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सामने से वरिष्ठ वैष्णव भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं, गरुण जी सादा सामने से दर्शन करते हैं और भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो सीधे प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएगा। गुरु लोगों की ओर, बड़ों की ओर पैर नहीं करते। जो अपने बड़ों को पैर करके बैठता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो सीधे प्रणाम करेंगे तो हनुमान जी, गरुण जी और कितने महापुरुष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ पैर हो जाएगा। दूसरे उनको बाधा भी हो जाएगी दर्शन में। इसलिए अपने बाईं हाथ पर प्रभु को रखकर आड़ा प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, बाईं ओर ही हृदय है, हृदय की स्थिति है और इस हृदय में ही अनंत जन्मों के कर्म संस्कार रखे हैं। तो बाईं ओर करके प्रभु को प्रणाम करने पर मेरे सारे कर्म क्षय हो जाएं और मेरे मन मंदिर में, हृदय मंदिर में आकर भगवान विराजें, ये भावना है। लेकिन प्रणाम कैसे करेंगे? प्रणाम तो बाईं हाथ पर प्रभु इस प्रकार करेंगे, लेकिन परिक्रमा प्रभु को अपने दाहिने हाथ की तरफ रखकर करेंगे। परिक्रमा कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ऐसे परिक्रमा करेंगे। ऐसे परिक्रमा नहीं करेंगे। परिक्रमा करते समय दाहिना प्रभु को रखेंगे। और प्रणाम कैसे करेंगे अभी बताया। प्रणाम करते हुए क्या बोलेंगे? जिनको प्रणाम कर रहे हैं, राधा गोविंद देव को प्रणाम कर रहे हैं, तो श्री राधा गोविंद देव के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरुदेव का प्रणाम। अपराधों को क्षमा करिए, सेवा में स्वीकार करिए। अपना प्रणाम करना होगा, अपने माता पिता का करना होगा और गुरुदेव का करना होगा, क्योंकि ये शरीर अपने को माता पिता से ही मिला है, तभी तो इस शरीर से सारे साधन हो रहे हैं। तो इसलिए अपने साथ अपने माँ बाप का भी प्रणाम बोलना होगा, तब वो स्वीकार होगा। और गुरुदेव का भी प्रणाम बोलना होगा, न तो वो पुकार ही नहीं जाएगी वहां तक। तो मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरुदेव का प्रणाम, ऐसा कहेंगे। फिर कोई स्तुति का श्लोक आदि आता है तो वो बोल सकते हैं। प्रणाम करते हुए यही भावना होती है, जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनके चरणों पर मेरा मस्तक रखा है। भले राधा रमण लाल जी को दूर मंदिर से हम लोग प्रणाम कर रहे हों, पर मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, भावना यही है कि ठाकुर जी के चरणों पर प्रणाम हो रहा है। जहां प्रणाम किए वहां की रज लेकर के मस्तक से लगाएंगे। मेरा प्रणाम निवेदन हो रहा है।